जो मिल गई व्यवस्था वो सो गए, पुण्य प्रमाण जो मिल गया उसे भोग लिया। अगर बोलने में कषाय आ गई तो मतलब अभी तो सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं ना। वही मैं अपने मन में सोच रही थी कि मतलब वो लोग भी हाँ, यहाँ पर पहचान ये नहीं थी सम्यक दृष्टि की, जो मुनि हो गया वो सम्यक दृष्टि है। हाँ, फिर नहीं है फिर ये पहचान। ये पहचान है ही नहीं, हाँ। गलत है। कितनी बार बता चुकी मैं, सम्यक दृष्टि की पहचान बाह्य लक्षण होते हैं जिसकी कषाएं मंद हो गई हों, देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान रखता हो, वीतरागी देवशास्त्र गुरु में, कुगुरु खुदे कुशास्त्र को नहीं पूछता हो, तो बाह्य लक्षण है। अपने अष्ट उनका पालन करता हो, षट आवश्यकों का पालन करता हो, अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग किया हो जिसने। अगर हम अभी अवक्ष खा रहे हैं तो अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं है। क्यों? अगर हमारे भाव अन्याय अनीति और अवक्ष के हैं तो हम सम्यक दृष्टि नहीं है। हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं मतलब हम अवक्ष खा रहे हैं। हम मर्यादा के बिना का भोजन खा रहे हैं मतलब हम अवक्ष खा रहे हैं। हम बाजार का खा रहे हैं मतलब हम अवक्ष खा रहे हैं। तो अभी हम सम्यक दृष्टि तो व्यवहार से भी नहीं है, अंतरंग से तो क्या होंगे। समझ में आई? एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं, इस श्रद्धा का एग्जाम्पल। हाँ, अभी बात क्या थी, आचरण में चरित्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, श्रद्धा का कैसा परिवर्तन होता है, श्रद्धान का। मानो एक लड़की की सगाई ऋतु भाभी, मान लो आपकी श्रुति की सगाई अंबानी फैमिली में हो गई आज, है ना। अब आप मुझे बताओ, आपकी श्रद्धा में क्या चेंज आया, या श्रुति के मन में क्या चेंज आएगा? अभी से ही वो करोड़पति बहू बन गई कि नहीं, अरबपति? घमंड अरे चढ़ जाएगा, अभी तो बनी भी नहीं, फिर भी अभी तो घमंड चढ़ उसके घर जाएगा। अभी तो उसके घर गई भी नहीं, अभी तो शादी हुई भी नहीं, लेकिन श्रद्धा चेंज हो गया ना। एक आंटी, पल में। समझ में आया? और अभी तो सगाई भी नहीं हुई, सिर्फ ओरल बात ही हुई है। और बोलो आंटी, समझ में आया श्रद्धा क्या होता है? इसे कहते हैं मान्यता में अंतर आना। जो मान्यता में अंतर आता है उसको एक सेकंड भी नहीं लगता चेंज आने में। अब जब होगी सगाई, जब शादी होगी, जब उनके घर जाएगी, अभी तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी भी इसके नाम नहीं की लड़की के, अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी लड़की के मन में तो वो मान्यता में आ गया ना, मैं तो करोड़पति की बहू, आ गया ना। और फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग को कौन महसूस कर सकता है, बोलो? है, वो खुद कर पाएगी ना वो लड़की। हम और आप उसकी खुशी का, उसकी अंदर की खुशी का ठिकाने नहीं, हम आप पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लड़की नाचेगी थोड़ी सब जगह, यहाँ लिख के थोड़ी घूमेगी, मैं अंबानी की बहू, मैं अंबानी की बहू लिख के घूमेगी। नाचेगी 24 घंटे, फिर भी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, बोलो। फिर भी वो परम सुखी है? ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिन्हें आत्मा का सच्चा श्रद्धान होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, अनुभूति, उस अनुभूति का सुख परम होता है। वो हम और आप तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, महसूस ही नहीं कर सकते। वो जिसके होता है वही फील कर सकता है ना। इसे बोलते हैं श्रद्धान, इसे बोलते हैं मान्यता में अंतर। इतना ही सा तो मान्यता में अंतर करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इतना सा अंतर हम अनादिकाल से नहीं कर पाए। क्यों? अभी भी हम इसको रुचिता मानते हैं, अभी भी हम इसको ऋतु मानते हैं, अभी भी हम इसको आरती मानते हैं। यही है ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कुछ अपशब्द निकाल दूं, ऐसे ही, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर अनीता आंटी का स्पेशली नाम लेके कोई अपशब्द बोल दूं, अब बोलो आंटी, कहाँ लगेगी बात? फिर मानोगी मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं है। है? मान पाओगी? नहीं ना। उसी समय जो लगेगा ना, यहाँ बस दिल में लग गई, रुचिता ने ऐसा बोला तो बोला क्यों, बस मुझे ही बोला है, मैं ही। जैसे आपके नाम अनीता तो दुनिया में कितनी हो, जयपुर में कितनी होंगी, अरे वैशाली में कितनी अनीता निकल आएंगी, लेकिन मुझे ही बोला है, इंटेंशन उसका मुझे ही बोलने का था। ये जब ये ऐसा फील हो रहा है ना, मतलब सम्यक दर्शन नहीं है अभी।
जब ये फील होना बंद हो जाएगा कि कोई अर्घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। अभी तो मारा भी नहीं मैंने, चाटा भी नहीं मारा, कुछ बिगाड़ नहीं किया, सब मुंह से ही तो बोला है, वो भी ऑनलाइन बोला है, आमने सामने भी नहीं बोला है ना। ऐसे आप सोचो वो मुनिराज, यशोधर मुनिराज, जिनके गले में राजा सेठ ने सर्प डाल दिया था मरा हुआ, चींटी लग गई, खा लिया चींटियों ने पूरा शरीर, लेकिन 3 दिन बाद जब ध्यान से आंख खुली तो सेम आशीर्वाद उन्होंने उनको दिया। सैनिक की पत्नी कौन थी? चेलना, रानी चेलना को दिया, और वही सेम आशीर्वाद राजा सैनिक को दिया। कहां से आया ये समता भाव, समान भाव कहां से आया? क्योंकि ये यहाँ सम्यक दर्शन था। वो अपने आप को आत्मा मान रहे थे कि ये जो उपसर्ग किया है इसने, ये तो शरीर के ऊपर उपसर्ग किया है, और शरीर तो मैं हुई नहीं, शरीर तो मैं हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये उपसर्ग तो शरीर के ऊपर हुआ है। तो दूसरे की चीज के लिए क्या दोष करना, दूसरे की चीज के लिए क्या दुखी होना, दूसरी वस्तु के लिए क्यों अपने परिणाम खराब करना, समझे? मान लेकिन लो अपने, बहुत मुश्किल है ना। मुश्किल नहीं है, सहज है, सहज है। अगर हम इसे मुश्किल बनाएंगे तो मुश्किल होगा, सहज है, सहज। लेकिन अपने आप को ही भूल जाना तो है, तो बड़ा अरे वो काम। हर बात कोई आ गई, ये मैं थोड़ी हूँ कि ये मैं अपने आप थोड़ी हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही तो मैं समझा रही हूँ आपको। अपने आप को भूल जाना क्या? अपने आप को भूले तभी तो मिथ्या दृष्टि है। अपनी आत्मा का स्वरूप भूले अनादिकाल से, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। ये पर्याय मैं थोड़ी हूँ, ये तो भी नष्ट हो जाने वाली है, अभी मर जाएंगे ना, मर जाएंगे ना, तो घर वाले ही 2 घंटे में उठा के जला आएंगे। बोलो, इतने प्यार करने वाले पति, इतने प्यार करने वाले बच्चे अपने हाथ से आग लगा के आएंगे। अब बोलो पति से, कहां गया तुम्हारा 20 साल का प्रेम? रखो ना आप घर में संभाल के, जान निकल गई तो क्या हुआ, रखो संभाल के, रखता है कोई? नहीं रखता ना। तुम तो अपना है ही नहीं। आज पुद्गल का है, पुद्गल में जला के पुद्गल में मिल जाएगा, पुद्गल के परमाणु फिर पुद्गल में मिल जाएंगे। शरीर अपनी वो चीज होती है जो हमेशा अपने पास रहे, और आत्मा एक ऐसी है जो हमेशा मेरा है, मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा मेरा है नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये सम्यक दर्शन है। अब आप कह ना कठिन होता है, कठिन नहीं होता है, इजी होता है, और सहजता का मार्ग है। एक माँ होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा हो जाता है, तो उस माँ को सिखाना पड़ता है कि तुम्हें अपने बच्चे से कैसे प्यार करना है, कैसे ममता उड़ेलना है उसके ऊपर। उस माँ को सिखाना पड़ता है, चाहे वो 18 साल की लड़की माँ बन जाए, चाहे 25 साल की लड़की माँ बने, और चाहे 35 साल की लड़की माँ बने, सिखाना पड़ता है क्या? माँ की ममता, चाहे वो 35 साल की लड़की माँ बने तो वही होगी, और 18 साल की बच्ची माँ बन जाए तो वही माँ की ममता होगी। बोलो सहज है, कठिन है? अब वही एक कुंवारी लड़की को समझाओ माँ की ममता क्या होती, समझेगी? तुम तो उसे पीएचडी करा दो, माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी, वो कहेगी क्या, समझ ही नहीं आ रहा। पढ़ा दो तुम उसे 35 साल तक रटाते रहो माँ माँ, समझेगी क्या? और जब खुद का बच्चा होगा तो कहाँ से ममता आएगी, कहाँ से लाड आएगा, कैसे बच्चे को उठाना, कैसे दूध पिलाना, कैसे खिलाना, सब अपने आप सीख जाती है वो लड़की। सहज है या नहीं? वही ममता दूसरे के बच्चे पे करेगी तो उसमें अंतर होगा, खुद के बच्चे से करेगी तो अंतर होगा, है? ये भी नहीं सिखाना पड़ता, नेचुरल अंदर से होता है ना। ये इतना सहज मार्ग है। अब आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ कि सहज कितना होता है, कठिन नहीं होता है। मान लो भी आप बैठे हो यहाँ पर, कितना पैसा है आपके पास? अरे लखपति हो कि करोड़पति हो? अनिता आंटी से पूछ रही हूँ मैं, कितना पैसा है, लखपति हो कि करोड़पति? है 10-5 लाख है कि 10-5 करोड़ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलो मान लिया। अब अगर यहीं बैठे बैठे आपके मोबाइल पर सिर्फ एक मैसेज आए
कि आपकी 100 करोड़ की लॉटरी खुल गई, 1 महीने में आपको 100 करोड़ रुपए देगी गवर्नमेंट, आपके नाम से आपके बैंक में जमे हो जाएंगे। अब बताओ, अब वो 100 करोड़ का जो आनंद करना है, वो आनंद करने में कितना टाइम लगेगा? सहजता से करोगे या कठिन है? वो तो नहीं करती मैं अब, पैसे का तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती। अरे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं क्षणिक में, क्षणिक में। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं तो। ऋतु हाँ, भाभी, आप वो क्षण भर में ही हो जाएगा। ऋतु भाभी कैसा लगेगा 100 करोड़ की अरे फीलिंग? कैसी? परमानंद, परमानंद। आनंद। अब मैं वही सोच रहा हूँ, अभी तो पैसा आया भी नहीं, अभी तो सिर्फ मैसेज लेकिन ये श्योर है कि 100% 100 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आने वाले 1 महीने में। अब वो जो 1 महीने का आनंद होगा, इसमें कितना आपको, कितना कठिन काम है बोलो? वो जो अंदर अनुभूति हो रही है, कितना खुशी हो रही है, खुशी मनाने में कितना कठिन है? कोई कठिन नहीं। अब कोई मांगने वाला आ जाए, लाओ भाई 5 लाख रुपए दो भाभी, आपसे लेने दो मुझे 5 लाख, कितना कठिन लगेगा देना? कुछ नहीं। ले ये तो 5 किया, तुम तो 5.5 लो, लगेगा आसान है? ए लो, सबको भोजन कराओ, सबको बांट दो, मतलब कितना इजी लगेगा? 10 लाख बोली लेनी मंदिर में, 50 लाख की लो, चलो रोड लॉटरी तो 100 करोड़ की खुली है। कठिन लगेगा या इजी लगेगा बोलो? अब वो 50 लाख का दान देना भी इजी, सहज है या कठिन है? सहज है ना? सहज है। हम तो आंटी को वही बता रही हूँ कि कठिन नहीं है। ऐसे ही जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, और जब हम मानते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, तब ये केस लॉन्च करना भी उतना ही सहज लगता है। जैसे अभी अभी कोई बोल दे 50 लाख की बोली ले लो, तो क्या लगेगा? आज तो बोली लग रही है, मंदिर ही नहीं जाएंगे। आज बोली लेना कितना कठिन है? बहुत 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 कठिन है, लग रहा है ना? ले ही नहीं सकते, कठिन है ना? और कोई प्रेशर में दे दे जबरदस्ती, नहीं आज तो लेनी पड़ेगी ऋतु भाभी, आज तो आपकी नाक की बात है, आज तो आपको लेनी पड़ेगी बोली। अब बोलो, अब कितना कठिन हो रहा है? कठिन हो रहा है ना? बहुत कठिन है। ऐसे ही देखा देखी में दीक्षा ले लेना और फिर केस लॉन्च करना इतनी कठिन है। उपवास करना उतना ही कठिन है, उपवास साध लेना उतना ही कठिन है, नग्नता धारण करना उतना ही कठिन है, पैदल चलना उतना ही कठिन है, सर्दी गर्मी सहन करना उतना ही कठिन है, ये हमारी दृष्टि से। लेकिन जिसको आत्मा का श्रद्धान हो गया, जिसको सम्यक दर्शन हो गया, जिसने आत्मा की अनुभूति ले ली, उसके लिए कितना सहज है? उतना ही सहज है जितना कि 100 करोड़ की लॉटरी खुलने के बाद 50 करोड़ की बोली लेना इजी है। अब बोलो आरती भाभी, 100 करोड़ आपके अकाउंट में आने वाले हैं। अब तो 50 करोड़ की क्या, हम तो 5 लाख 10 लाख ऊपर, और बोली तब हम ही लेंगे, कोई बोले चाहे नहीं बोले। अब देखो, वो सोचने मात्र से कितना इजी और लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि है ना, विश्वास है कि है। ऐसे ही विश्वास है कि मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा नहीं है। अब इस शरीर को भूख लगे, शरीर के हम केस लॉन्च भी कर दें, शरीर को नग्न रखें, कि कपड़े पहनाए, कि कोई इसे गाली दे, कि कोई इसकी पूजा करे, फर्क ही नहीं पड़ता है, इतना सहज है। अनीता आंटी समझ में आया? अब तो नहीं लगेगा ना कठिन है? मान्यता चेंज हो गई। अभी तो पैसे आए भी नहीं अकाउंट में भाई साहब, 100 करोड़, अभी तो सब मैसेज आया था। उस मैसेज की इतनी खुशी है कि अभी तो हम करोड़पति हुए ही नहीं, जब हाथ में आएंगे तब होंगे ना करोड़पति तो। लेकिन फिर भी हम हो गए करोड़पति, मान्यता में हो गए ना, मान्यता से हो गए ना। तो भाई साहब उस मान्यता में जब करोड़पति मान लिया ना, उस मान्यता का पाप भी लगना स्टार्ट होगा। 100 करोड़ का परिग्रह आज से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद भले ही मुनि दीक्षा नहीं हुई हो अभी, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। आप मोक्ष मार्ग में चलना स्टार्ट हो गए। समझ में आ गया? अब बोलो, एक तो कठिन नहीं है, इजी है, और सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में इतनी सरलता सहजता ऑटोमेटिक आती है।
है ना, लानी नहीं पड़ती। अगर लानी पड़े, खींच के लानी पड़े, इसका मतलब सम्यक दृष्टि अभी नहीं है। क्लियर इतना? कौन से नंबर का श्लोक चल रहा है? ये चल रहा है, अभी तो हम 8 पढ़ चुके, पर 6 नंबर का लिख रहे हैं, तो उसकी डिटेल बताइए आंटी को। ठीक है, कि सम्यक दर्शन रत्नत्रय जीवादि तत्वों का ज्ञान प्रमाण और न्याय के माध्यम से होता है। ठीक है, लिख लिया इतना? अब आगे बोलते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं। जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करे उसे प्रमाण कहते हैं। लिख लो आगे नीचे, प्रमाण करके हेडिंग डालो। जो अंश अंशी या धर्म धर्मी का भेद किए बिना, जो अंश अंशी या धर्म धर्मी का भेद किए बिना वस्तु का जो अखंड ज्ञान होता है, ठीक है, होता है, लिख लिया कॉमा लगा के। क्या होता है उसको पूरा पूर्ण विराम कर दो, कॉमा नहीं पूर्ण विराम ही कर दो। अंश अंशी या धर्म धर्मी का भेद किए बिना वस्तु का जो अखंड ज्ञान होता है, और जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करे उसे प्रमाण कहते हैं। और जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करे उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के 2 भेद हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे उसकी परिभाषा लिखिए, बोलो। आत्मा जिस ज्ञान के द्वारा किसी बाह्य निमित्त की सहायता के बिना ही पदार्थों को स्पष्ट जाने उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आत्मा जिस ज्ञान के द्वारा किसी बाह्य निमित्त की सहायता के बिना, किसी बाह्य निमित्त की सहायता के बिना ही पदार्थों को स्पष्ट जाने उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, इतना पता है? अभी रुको, लिखना नहीं है। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, तो पता है ना, मति शुद्ध अवधि मना परे केवल ज्ञान, है ना। उन 5 प्रकार के ज्ञानों में एक बार पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। 3 ज्ञान ऐसे होते हैं जो होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 3 ज्ञानों के लिए किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। ये आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। इनको इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती, आंखों की आवश्यकता नहीं है इनको कोई चीज सुनने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, छूकर ज्ञान करें ऐसी आवश्यकता नहीं है। हम छूकर भी ज्ञान करते हैं, छूकर ज्ञान होता है हमें? एग्जाम्पल दो विदु भाभी, छूकर कैसे ज्ञान होता है हमें? ये ओपन करो, अनम्यूट करो। गीला है, चिकना है, कड़ा है, हाँ, हल्का है। ये कपड़े को छूकर ही पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी है इसकी, अच्छी सिल्क का है कि कॉटन का है कि प्योर का है कि सिंथेटिक, छूके ही पता चलेगा ज्ञान। कोई चीज देखकर ही पता चलेगी। बादल हो रहे हैं, देख के पता चल जाता है बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, ये तो ज्ञान ही हुआ ना आंखों से। कोई चीज कानों से सुनकर ज्ञान होता है, वो कैसे होता है? जैसे दूर बाजे बज रहे हैं तो जरूर शादी हो रही होगी, इस टाइप से कुछ भी ऐसा टाइप। अब बाहर कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे लेकिन सुन रहे हैं, तो हमने क्या लगा लिया? अनुमान ज्ञान लगा लिया कि वहां शादी हो रही होगी। पटाखे फूट रहे हैं तो जरूर कोई खुशी की बात है, या कोई रोने धोने की आवाज आ रही, कलपने विकलने की, तो क्या सोच समझ में आ जाता है कोई दुर्घटना हो गई या कोई निपट लिया, कोई की मृत्यु हो गई। सुनकर ज्ञान होता है, सूंघ कर भी ज्ञान होता है। कैसे? जैसे दूध जल गया, स्मेल आ रही। अपन को तो बस यही सबसे पहले आएगा। बैठे अपन ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं और पता तो कुछ जलने की बदबू आ रही मतलब कुछ जल गया। अब अगर अच्छी खुशबू आ रही तो क्या पक रहा है? जरूर घी की खुशबू आ रही, पूड़ी पक रही होंगी, सब्जी अच्छी पक रही, सुनने से ज्ञान होता है। तो ये वाला जो ज्ञान होता है इंद्रियों के निमित्त से होता है।
और बाह्य निमित्त चाहिए ही चाहिए उसके लिए। बिना निमित्त के हम नहीं पता कर पाएंगे कि बाहर कुछ हो रहा है, ज्ञान होगा ही नहीं। क्लियर इतना? ठीक है। लेकिन अवधि ज्ञान तो मन के स्थित पदार्थों को उनकी सीमा जहां तक होती वहां तक अपने आप जान लेता है। आंख भी बंद किए हुए हैं, कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, छू कुछ नहीं रहे, लेकिन आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। तो आत्मा में इतनी शक्ति, अनंत ज्ञान भरा हुआ है कि वो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा लिए हुए पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानते हैं। अपन ने अवधि ज्ञान की परिभाषा लिखी थी 6 डाला में कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं, है ना। तो अवधि ज्ञान में जो तंत्र वगैरह होते हैं ना, पहले तो मुनिराज होते थे, मुनिराजों के ही होता है अवधि ज्ञान, गृहस्थों के होता ही नहीं है। एक बात तो मुनिराजों से पूछते थे तो वो तुरंत बता देते कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कई कहानी पढ़ती है अपन शास्त्रों में, मुनिराजों से पूछ बता देते थे। आज भी कोई बाबा होते हैं, कोई सिद्धदेव भी होते हैं, उनसे कुछ पूछो, कोई चीज खो जाती है तो वो अनुमान बता देते हैं ना, अनुमान लगा के कि भाई चीज आपके घर में ही है, अभी यहाँ तक मिलेगी, इस दिशा में मिलेगी, अनुमान बता देते हैं ना। वो कैसे बता देते हैं? वो अवधि ज्ञान नहीं है उनको, वो मति ज्ञान ही है, लेकिन वो इंद्रिय के निमित्त से बता रहे हैं, वो मन से सोच के बता रहे हैं। मति ज्ञान के भी अभी आएंगे सब, मति ज्ञान के भी 356 भेद होते हैं। तो वो ज्ञान का विस्तार ही है, ज्ञान का एक क्वालिटी ही है, वो क्यों बता पाते हैं, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। पिछले जन्म में उन्होंने कोई अच्छा ज्ञान दान किया होगा, तो जो ज्ञान की उतनी महिमा हुई, उनको प्रकट हुई, अब इस जन्म में उस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ज्ञान अब 0 शून्य हो जाएगा। ठीक है। मना पर यह ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को बता देता है, मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है बता देंगे मुनिराज, क्योंकि मुनिराजों के ही होता है वो। और केवल ज्ञान की महिमा तो पता ही है सबको, 3 लोक के 3 काल के समस्त पदार्थ एक साथ दिखते हैं केवल ज्ञान में। ठीक है। ये 3 ज्ञान होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष प्रमाण लिखिए, उसकी परिभाषा लिखो सामने उसके, जो इंद्रिय तथा प्रकाश आदि की सहायता से, जो इंद्रिय तथा प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थों को एक देश जाने, उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। जो इंद्रिय तथा प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थों को एक देश जाने, उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। एक बार दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। जो इंद्रिय तथा प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थों को एक देश जाने, उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अपन अभी क्या पढ़ा? प्रमाण नए दिग्मा, प्रमाण और नए से पदार्थों को जाना जाता है। वो पदार्थ कौन से हैं? सम्यक दर्शन, रत्नत्रय और 7 तत्वादि। अब अपने प्रमाण पढ़ा कि प्रमाण क्या होता है। ठीक है। तो जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करता है, यानी कि पदार्थ को पूर्ण रूप से जाना है, वो होता है प्रमाण ज्ञान, बिना उसमें भेद किए। जैसे गुलाब जामुन को गुलाब जामुन एक साथ देखा, वो हो गया प्रमाण ज्ञान। ठीक है। लेकिन अगर उसको हमने भेद करके जाना तो वो हो जाएगा नए। तो मावा का बनता है, काला होता है, चीनी से बनता है, पानी लगता है, आटा लगता है, तो ये भेद किया ना, भेद कर दिया तो वो हो जाता है नए ज्ञान। अब हमने प्रमाण के भी 2 भेद पढ़े, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ये पढ़े ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में क्या था? जो वस्तु को बिना बाह्य निमित्त के जाने, डायरेक्ट।
और परोक्ष में जो निमित्त से जाने या इंद्रियों की सहायता से जाने। जैसे अगर कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है और हम वहीं ग्राउंड में जाके देख रहे हैं लाइव, तो उसको तो बोलते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट देख रहे हैं ना आंखों से। लेकिन वो हम अपने घर बैठे टीवी पर देखते हैं तो वो हो जाता है परोक्ष। क्यों? क्योंकि वो हम टीवी की सहायता से देख रहे हैं। जान तो ज्ञान से ही रहे हैं, लेकिन टीवी निमित्त बन रही उसमें। और जब हम वहां देख रहे थे तो वो हम डायरेक्ट देख रहे थे, बीच में कोई और साधन नहीं था देखने का। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष में अंतर होता है। डायरेक्ट लाइव और एक इनडायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट जो टीवी पे आ रहता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, नए। नए लिखो। लिखो, जो पदार्थ के एक देश को विषय करे उसे नए कहते हैं। इसकी 2-3 परिभाषाएं सारी लिख लेंगे अपन। जो पदार्थ के एक देश को विषय करे, एक देश मतलब जो पदार्थ के एक ही पार्ट को जाने, एक ही भाग को बोलकर, एक ही उसके कैटेगरी को बोलकर, एक ही उसकी क्वालिटी को बोलकर पूरा वो समझा दे। लिख लिया? जो पदार्थ के एक देश को विषय करे उसे नए कहते हैं। लिख लिया भाभी? एक दूसरी परिभाषा इसमें से लिखो, अंश अंशी का। ये दूसरी परिभाषा है, अंश अंशी का और धर्म धर्मी का भेद होकर, अंश अंशी और धर्म धर्मी का भेद होकर धर्म द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है, वह नए ज्ञान है, वह नए है। अंश अंशी और धर्म धर्मी का भेद होकर धर्म द्वारा वस्तु का जो ज्ञान होता है वह नए ज्ञान है, नए प्रमाण है। वह नए है। हो गया? वह नए है। लिख लिया? अब तीसरी परिभाषा लिखो नीचे की लाइन में, ज्ञाता। ज्ञाता और ब्रैकेट में लिखो वक्ता। वक्ता ब्रैकेट बंद। लिख लिया? ज्ञाता ब्रैकेट में लिखना है, वक्ता ब्रैकेट बंद। लिखो, के अभिप्राय को नए कहते हैं। के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। हो गया? अब यहाँ पर इसको समझ लें पहले। क्या? एक देश को कथन करे वह नए है। प्रमाण में क्या था? जो वस्तु के संपूर्ण चीज को बताए वो प्रमाण था। और नए में क्या है? जो वस्तु के एक हिस्से को या वस्तु के एक भाग को फोकस करके कथन करे वह होता है नए। जैसे एक हाथी होता है, हाथी को पूरा हाथी शब्द में बोलेंगे तो वो तो हो जाएगा प्रमाण। लेकिन हाथी की टांग मोटी होती है, उसको समझाने के लिए हम जो एक्सप्लेनेशन देंगे ना, कैसा होता है हाथी, देखा तो है नहीं, कैसे समझाऊं? उसकी एक लंबी सूंड होती है, 4 इतने मोटे मोटे पैर होते हैं, ऐसे बड़े बड़े कान होते हैं, ऐसे बड़े बड़े दांत होते हैं, वो हाथी होता है। ये हो गया नए। हमने उस हाथी को नए से समझाया, क्योंकि बिना नए के हम समझा ही नहीं सकते। इतना क्लियर? अब दूसरी परिभाषा है, वक्ता के अभिप्राय को या ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। जैसे आप लोगों से मंदिर में किसी ने पूछा रुचिता जी कैसी हैं या रुचिता कौन है। अब उसको ये तो पता है कि रुचिता नाम की कोई है, लेकिन कौन है वो जानती नहीं है, शक्ल नहीं देखी उसने। ठीक है? तो मेरी मम्मी तो क्या बोलेंगी, मेरी बहू है रुचिता। यहाँ मैं आपको अभिप्राय समझा रही हूँ, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कैसे कहते हैं। ऋतु अभी आप क्या बोलोगे? रुचिता मेरी फ्रेंड है। अनिता आंटी क्या बोलेंगे? जिससे मैं क्लास पढ़ती हूँ। 3 लोगों ने 3 मेरी पहचान बता दी।
अगर इनसे पूछेंगे तो बोलेंगे रुचिता मेरी पत्नी है, चौथे ने अपनी पहचान बता दी। कोई आदि से पूछेगा रुचिता कौन है, बोला भाई मेरी मम्मी है। और कोई मेरी मम्मी से पूछेगा तो वो बोलेगा रुचिता मेरी बेटी है। समझ में आया? जितने लोगों को जितना ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अभिप्राय से वो जो कथन करता है उसे नए कहते हैं। अब यही है ना, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। नए कोई वस्तु नहीं है, नए नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ठीक है। अब आरती भाभी से पूछेंगे रुचिता कौन है, तो बोल देंगे वो एक टीचर है, क्योंकि उनका अभिप्राय अलग है मुझे देखने का। लेकिन रुचि टीचर है वो रुचिता ही है, क्या ये सही है? हर टीचर रुचिता थोड़ी होगी, लेकिन जो रुचिता है वो टीचर है। तो ये बात सच है। तो मेरी पूरी पर्सनालिटी में से, पूरे अभेद में से एक चीज को पकड़ के कथन करना, वह नए ज्ञान होता है। और जितने जानने वाले होते हैं, जो ज्ञाता है, ज्ञाता का अभिप्राय, अलग अलग जानने वाले के अलग अलग अभिप्राय होते हैं, वो नए होता है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आप लोग कोई एग्जाम्पल क्रिएट करो नए का। कोई भी एक चीज ले लो, कोई भी ले लो। पति ले लो, एक जने पति ले लो, एक जने रोटी ले लो। मैंने जो चखा वो खट्टा था तो वो नींबू था। हाँ, अब आपसे पूछा नींबू कैसा होता है, एक विशेषता बताओ आप नींबू की। खट्टा। खट्टा। ऋतु भाभी आप बोलो नींबू कैसा होता है? गोल गोल, पीला और हरा दोनों प्रकार का होता है। हाँ, अनिता आंटी आप बताओ नींबू कैसा होता है? नींबू होता है जिसका अचार बनता है, सब्जी में डालते हैं हम। बस ये नए ज्ञान है, नए कोई वस्तु नहीं, ये नए ज्ञान है। इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बोला, इनका देखने का नजरिया अलग था उस वस्तु को। ठीक है। ऋतु भाभी के देखने का नजरिया अलग था, अनिता आंटी के देखने का नजरिया अलग था। और मेरे नजरिए से नींबू क्या है? मेरे नजरिए से नींबू का मुरब्बा भी बनता है, मीठा अचार भी बनता है। सब तरफ से अलग अलग हो गया। बच्चों से पूछो, शिकंजी बनती है नींबू की, तो जो है ना? नींबू के सारे गुण हैं वो सब तो हो गए प्रमाण। एक साथ हमने एक साथ जो नींबू शब्द बोला वो हो गया प्रमाण। और खट्टा हो गया नए। वो जो अलग अलग बोला वो नए। जो अलग अलग बोला वो नए। अब किसने क्या बोला वो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना? वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो वक्ता के अभिप्राय को, यानी जो बोलने वाला है, भाई मैंने तो बोल दिया नींबू का अचार बनता है ना? आपने बोल दिया नींबू से छोले भी बनते हैं, आपने बोल दिया नींबू से कुलचे भी बनते हैं। सबका ज्ञान अलग अलग। ये हो गया नए ज्ञान, ये हो गया नए। अब क्यों इतना डिटेल कर रही हूं मैं इसका, कि जब हमें सम्यक दर्शन को समझाना होगा कि सम्यक दर्शन क्या है, तो नए और प्रमाण का एक शब्द में बोल देंगे आत्मा की अनुभूति सो सम्यक दर्शन। लेकिन भाई वो आत्मा की अनुभूति सम्यक दर्शन है, वो हर कोई थोड़ी समझ जाएगा। अब अनिता आंटी को कितने सारे एग्जाम्पल देके समझाना पड़ा समझाना पड़ा था ना। वो था नए ज्ञान कि भाई क्या है सम्यक दर्शन, आत्मा की अनुभूति। अब अनुभूति क्या होती है, उनको वो समझाए अनुभूति क्या होती है। फिर वो सहज होता है, अब उनको सहज समझाया कि सहज क्या होता है। समझ में आया? उसकी पहचान क्या होती है। भाई बाह्य लक्षण तो हम पहचान सकते हैं, बाह्य लक्षण बता दिए, अन्यायनीति अवश्य का त्याग होगा, जो जो लक्षण बताए थे, कषाय मंद होंगी, वो बाह्य लक्षण बता दिए। तो अब वे तो मेरे शब्द थे, मेरा ज्ञान था, मेरा अभिप्राय था, मैंने समझा दिया आपको। कोई दूसरा विद्वान होगा, कोई दूसरे मुनिराज होंगे, वो अलग भाषा में समझाएंगे, अलग एग्जाम्पल देके समझाएंगे। लेकिन उद्देश्य क्या है? वस्तु को समझाना। उद्देश्य क्या है? एक वस्तु को समझाना। वस्तु क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को समझाना उद्देश्य है, उसको हम कई तरह से समझा सकते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं जो जीव जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाते हैं। ठीक है।
कठिन थोड़ी लग रहा है। नहीं अभी तक तो नहीं। नहीं, अभी तो इजी है ना। चलो, हाँ, अब बात आती है कि नए कितने प्रकार के होते। नहीं, अब एक बात और इसमें रह गई। पूरी जिनवाणी और पूरा द्वादशांग जो होता है वो एक प्रमाण को समझाने के लिए पूरा नए की शैली में लिखा गया है। अगर जिनवाणी में एक ही शब्द लिख देते हैं कि अरिहंत भगवान पूजनीय है, तो क्या हमें समझ आता? हमारे तो क्वेश्चन ही यहाँ 1000 क्वेश्चन मार्क होते हैं। अरिहंत भगवान ये क्या होता है, पूजनीय ये क्या होता है, किसकी पूजा करनी, कैसे करनी, किस चीज से करनी, कब क्यों करनी, करनी? कहाँ करनी, है ना। तो वो जो एक लाइन बोल दी अरिहंत भगवान पूजनीय है, अब उसको समझाने के लिए, अरिहंत भगवान का स्वरूप समझाने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूरा एक अध्याय लिख दिया। तो वो पूरा जो समझाने के लिए लिखा वो नई शैली में लिखा है। पूरा द्वादशांग, पूरी जिनवाणी नए की शैली में लिखी है। शाद, वो जिनवाणी से पढ़ते हैं शाद, वाद और नए। शादवाद, अनेकांत और शादवाद हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, है ना। तो ये नए की शैली में लिखा गया पूरा जिनागम है अपना। नए अगर हमें समझ में आ गए तो सारे लड़ाई झगड़े सब कुछ खत्म हो जाएंगे, और नए समझ में नहीं आया तो जीवन भर लड़ाई झगड़े ही है। ठीक है, कैसे? अभी प्रैक्टिकल करते हैं एग्जाम्पल से कि नए ज्ञान होने से लड़ाई झगड़े कैसे खत्म हो जाते हैं। और अगर हम नई व्यवस्था को नहीं समझते हैं, नए की विवक्षा को नहीं समझते हैं, तो कैसे लड़ाई होती है। अभी अभी करवाती हूँ लड़ाई में। ठीक है, जैसे मैंने पूछा ऋतु कौन है, तो विपुल भैया ने तो बोला मेरी पत्नी है। ठीक है, आंटी ने बोला मेरी बहू है। अब मैं अड़ गई, ऐसे कैसे हो सकता है, एक इंसान को दो अलग अलग बोल रहे हो। भैया भैया आप तो आप झूठ बोल रहे हो या आंटी झूठ बोल रही है। अब एक मिनट, अब चूंकि विवक्षा को नहीं समझ रहे, विपुल भैया की दृष्टि से, विपुल भैया की अपेक्षा आप पत्नी हो ये सही है 100% कथन। आंटी की अपेक्षा से आप बहू है कथन 100% सही है। लो कितना सिंपल है। होता है क्या, घर में झगड़े होते हैं क्या, बच्चे लड़ते हैं क्या? नहीं ये तो मेरी मम्मी है, नहीं तो मेरी पत्नी है, नहीं तो मेरी बहू। होते हैं घर में झगड़े ऐसे। संसार के कामों में, लौकिक कार्यों में कितने चतुर हैं, पूरा नए ज्ञान वही लगा लेते हैं। अब जाए यहाँ बात आती है तो समझने में नहीं आता है, सही बात है। देखा। तो इसे कहते हैं नेचुरल, स्वाभाविक, सहज व्यवस्था है जो हम जानते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यही बात अगर मंदिर में से संबंधित कोई हो जाए तो लड़ाई झगड़े तुरंत शुरू हो जाते हैं, होते हैं ना। अच्छा इनने ऐसा कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, इनने ऐसा कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई अपेक्षा तो समझो कि वो व्यक्ति किस अपेक्षा से कथन कर रहा है। नहीं समझी? मंदिर में कई काम होते हैं। किसी ने कह दिया पूजा करना पुण्य होता है, किसी ने कह दिया पूजा करना पाप होता है। आप बोलो, अब जिसने पुण्य कह दिया वो तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 100% सही। और अगर किसी ने कह दिया पूजा करना पाप होता है, अब बोलो, लड़ने को तैयार हो जाएंगे, मारने को तैयार। बोला तो बोला कैसे, हाँ कि नहीं, बोलो भाभी। मान लो आप पूजा कर रहे हो, सुबह सुबह रोज करते हो, और मैं ही आपके पास आके बैठू, भाभी पूजा करना पाप है। अब आपको क्या लगे, रुचिता का मुंह तोड़ दो। एक तो मैं रोज सुबह सुबह पूजा करती हूँ, तो टाइम निकाल के आती हूँ, और आके मेरे कान में कह रही पूजा करना पाप है। लेकिन अगर हमें नए ज्ञान, नए विवक्षा का ज्ञान होगा तो हम एक पूछेंगे भाई किस अपेक्षा से बोला रुचिता तुमने कि पूजा करना पाप है, मुझे वो अपेक्षा बताओ पहले। एक अपेक्षा पता है हमें कि पूजा करना पुण्य है, लेकिन अगर तुमने बोला कि पूजा करना पाप है तो वो अपेक्षा तो समझाओ, किस अपेक्षा से बोला। भाई मैंने तो इस अपेक्षा से बोला कि आप सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हो तो 100% पूजा करना पाप है। कितना इजी हो गया, इजी हुआ ना। इजी कैसे हुआ, हमने नए विवक्षा को समझा कि भाई इस अपेक्षा से कथन कहा गया है कि पूजा करना पाप है या पूजा करना पुण्य।
चीनी खाने से मर जाता है, चीनी जहर है। अब बोलो, आप तो बढ़िया मीठा मीठा केक बना रहे हो, डायबिटीज वालों। टेस्टी वाला, है ना। आपका कोई कस्टमर आया बड़ा ऑर्डर लेके, भाभी 5 केक चाहिए, और मैं भाई उसके सामने बोल केक खाना तो जहर है, बिल्कुल मर जाता है इंसान। अब बोलो कैसा लगेगा रे तू, अभी बोलो पीछे ही पड़ गई हाथ धो के। मुझे विवक्षा तो पूछो किस अपेक्षा से बोला कि केक खाएगा तो मर जाएगा। भाई शुगर का पेशेंट है, 600 शुगर रहती है, एक पीस भी खाएगा तो मर ही जाएगा, क्योंकि उसमें मीठा है। अब बोलो, अब बुरा लगेगा? नहीं भाई, बात तो सही है, 100% भले के लिए बोला है हमने तो। अब आपने नए विवक्षा समझ ली तो अब आप बोलोगे भाई रुचिता 100% सही बोली बात, तो इनको केक नहीं खाना चाहिए। सही बोला कि नहीं? ये नए विवक्षा का हमें ज्ञान है तो जिनवाणी में हमें कहीं भी विरोधाभास नजर नहीं आएगा। क्यों? हमें पता है कि ये कथन द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से बोला गया है, ये कथन करुणानुयोग की अपेक्षा से बोला गया है, ये कथन चरणानुयोग की अपेक्षा से बोला है, और ये कथन प्रथमानुयोग की अपेक्षा से बोला है। 4 अनुयोग होते हैं जिनवाणी के, 4 अनुयोग होते हैं जिनवाणी के, तो चारों अनुयोगों की कथन शैली अलग है, लेकिन बात चारों की झूठी भी नहीं है, लेकिन चारों में विरोधाभास नजर आता है। तो क्या जिनवाणी झूठी है? नहीं। जैसे बच्चे ने बोला कि मेरी मम्मी है, पति ने बोला है मेरी पत्नी है, ससुर ने बोला है मेरी बहू है, देवर ने बोला है मेरी भाभी है। चारों के कथन में विरोधाभास है, लेकिन उनके अभिप्राय में विरोधाभास नहीं है, या वो चारों एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। जिनवाणी में एक ही उद्देश्य की बात की गई है, मोक्ष मार्ग की और वीतरागता की, लेकिन उसको समझाने के 4 तरीके हैं, 4 कथन हैं। लेकिन जो अज्ञानी जीव होते हैं, हम जैसे, मुझ जैसे, हमने जब नए को समझा ही नहीं तो हमें क्या लगता है ये आचार्य ने उस ग्रंथ में ऐसा लिखा और इस ग्रंथ में ऐसा लिखा, ये महाराज जी ऐसा बोल रहे, पंडित जी ऐसा बोल रहे, जरूर कुछ वो है। तो हमें ही डाउट होता है, हम ही उसमें आते हैं। इसका मतलब है कि जिनवाणी का स्वाध्याय करने से पहले नए का ज्ञान होना आवश्यक है। समझ में आ गया? इसलिए इतना जोर इस नए पर दिया जाता है। ये निश्चय नए और व्यवहार नए का झगड़ा होता क्यों है? इसीलिए होता है, इसीलिए होता है। एक कहता है कि आत्मा को मैं कुछ खाता ही नहीं हूं, और एक नए कहता है कि मैं खाए बिना रह नहीं सकता हूं। अब यहाँ झगड़ा, और दोनों ही बात जिनवाणी में लिखी है, दोनों ही बात सत्य है। मैं कुछ खाता नहीं हूं, ये द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से कथन है। मैं आत्मा हूं, मैं कुछ सचमुच नहीं खाता हूं, कथन सही है द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से। मैं आत्मा हूं, मैं कुछ खाता हूं क्या? अनादिकाल से एक कण नहीं खाया मैंने, और मैं खाए बिना रह ही नहीं सकता, ये चरणानुयोग की अपेक्षा कथन है। भाई खाएंगे, भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा ना, खाएंगे तो फिर कैसा खाना, शुद्ध खाओ, ये खाओ वो खाओ, इतनी मर्यादा का खाओ, विवेक पूर्वक खाओ, तो पूरा चरणानुयोग खाने 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 के लिए भरा हुआ है। अब यहाँ वो दोनों लड़ पड़ते हैं। तुम कह रहे हो आत्मा खाता नहीं है, और यहाँ पर आचार्यों ने झूठ लिखा है कि खाने के बारे में इतना उपदेश दिया है। बोलो विरोधाभास है इस कथन में या नहीं? झूठ लिखा है वो आचार्यों ने, है नहीं ना? भाई आप कथन तो शैली तो समझो, वक्ता का अभिप्राय तो समझो कि वो किस अभिप्राय से कह रहे हैं। जब हम द्रव्यानुयोग की अपेक्षा कहेंगे तो आत्मा नहीं खाता, मैं तो खाता ही नहीं, एक दाना नहीं खाया अनादिकाल से। समझ में आ गया? मैं ऐसे ही बोलूंगी क्योंकि द्रव्यानुयोग की अपेक्षा कथन कर रहे हैं हम अभी। और जब हम चरणानुयोग की अपेक्षा कथन करेंगे तब हम कहेंगे मैं खाता हूँ, अभी एकासन किया है, अभी 2 बार खाया, अभी खा के आया हूँ। व्यवहार में तो बोलेंगे ना, कथन तो ही करेंगे। फिर कैसा खाना, कब खाना, कितना खाना, उसका भी कथन जिनवाणी में ही सारा मिलता है। क्यों? वो कथन चरणानुयोग की अपेक्षा कह रहे हैं। क्लियर? इसलिए नए का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।
यही लड़ाई अपने मंदिरों में आजकल स्त्री अभिषेक को लेकर और इसको लेकर होती है, पंचामृत अभिषेक को लेकर। ज्ञान तो किसी को है ही नहीं, नए का ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं पंचामृत अभिषेक लिखा था शास्त्र में, लेकिन वो अपेक्षा क्या थी, परिपेक्ष क्या था, वो तो समझ लो पहले। और नहीं करना चाहिए वो भी जिनवाणी में लिखा है, तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिनवाणी को पढ़ के किस अपेक्षा से कथन था। अब वो तात्कालिक परिस्थिति थी, और तात्कालिक परिस्थिति सिद्धांत नहीं होती है कभी भी। तात्कालिक परिस्थिति धर्म नहीं होती है कभी भी, वो व्यवस्था होती है, और व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में अलग व्यवस्थाएं हैं, है ना। आगे कोई और मंत्री आएगा तो अलग व्यवस्थाएं होंगी, अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन देश के जो सिद्धांत है वो थोड़ी बदल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर होता है। ठीक है, आज नए की बात कर ली अपन। अब नए दो प्रकार के होते हैं, दिव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। अभी अपन नए को यहीं पर स्टॉप करेंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि नए का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अपन फिर कभी नए के टॉपिक को अलग, जैसे नए का टॉपिक है, गुण स्थान का टॉपिक है, ये टॉपिक एक अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो यहाँ इसको नहीं छेड़ते हैं अपन। ठीक है, नए को इतना समझ लिया कि वस्तु व्यवस्था को या वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ठीक है, अभी कक्षा को यहीं विराम करते। निज निधि निज में बताई, यही अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। जवानी के ज्ञान से सुजलो का लोक सोवर्ण, मस्तक नमो सदा देते होंडो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमः नमो कर्म। तो जिनवाणी माता की जय। जय श्री सबको।